शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, शुभ्रास्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, तारिक खान समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अजय वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, प्रियंका भारती हैं आरजेडी के नेता और प्रवक्ता और फाजिल अहमद इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अजय वर्मा आपसे। देश का मजाक उड़ जाए, पाकिस्तान चैनलों में हेडलाइन बन जाए, बड़ा आनंद आता है आप लोग। देखिए पांडे जी, मैं सबसे पहले तो आपके जज्बे को सलाम करूंगा कि आप जैसे पत्रकार, देशभक्त पत्रकार जो युद्ध जाकर पहलगांव में लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, देश की सरकार युद्ध नहीं लड़ रही है। आप पाकिस्तान को टीवी पे हरा रहे हैं, आप पाकिस्तान की पूरी आलोचना कर रहे हैं, आप जनरल को धमका रहे हैं, आप फवाद को धमका रहे हैं, आप आतंकवादियों को ललकार रहे हैं। मैं आपके जज्बे को सलाम कर रहा हूं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है और आप जैसे पत्रकार, देशभक्त पत्रकार पहलगांव में जाकर लड़ रहे हैं। मैं आपके जज्बे को सलाम कर रहा हूं, ये देश आपको सलाम कर रहा है। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि सर कुछ इस और मिर्च तो अजय वर्मा जी इस जज्बे से कुछ सीख लेते आप भी चाहिए। आपके हिसाब से सरकार नहीं सीख रही है, मेरे जज्बे से कुछ आप ही सीख लेते। तो कम से कम ऐसी बातें नहीं कहते कि वहां पर हेडलाइन बन जाए, देश का मजाक उड़ जाए। ना बोले, एक मिनट सुन लें, एक मिनट आप बीच में ना नहीं बोलूंगा। आपने चूंकि मेरी बातचीत की तो इसका काउंटर था। आपकी मेहरबानी होगी। देख, हाँ, अरे भाई आप युद्ध लड़ रहे हैं, मैं तो आपको बधाई दे रहा हूं। सरकार युद्ध नहीं लड़ रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि नींबू और मिर्च जो होती हैं देश में, ये नजर उतारने का प्रतीक होती है। लोग घरों के बाहर टांगते हैं, दुकान के बाहर टांगते हैं, बिजनेस के लिए टांगते हैं, व्यापार के लिए टांगते हैं। ऐसे ही राफेल पे जब राजा जी ने टांगी थी तो राफेल देश के लिए आया था। चलिए वो कोई बात नहीं है, 500 600 700 करोड़ वाला राफेल 1500 में आ लिया तो देश की नीतियां क्यों आ लिया, कैसे आ लिया। लेकिन उस राफेल के यूज के लिए अगर विपक्ष के लोग सवाल पूछते हैं तो आप यूट्यूबरों को जेल में भेज के उनके मुकदमे अपने आईटी सेल से देश के विभिन्न प्रांतों में करा दोगे, अपोजिशन के नेताओं से सवाल पूछने लगोगे। और एक्चुअली में बेसिकली क्या है, ये फवाद खां और असीम मुनीर जो है पाकिस्तान का जनरल, ये भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के पोस्टर बॉय बन चुके हैं। इनके बिना इनका एजेंडा नहीं चलता है। ये अपनी, इनकी कोई भी ट्वीट, इनका कोई भी हैंडल, इनका क्या पाकिस्तान मतलब हेडलाइन आप बने, मोदी सरकार शिवम त्यागी हेडलाइन ये बने पाकिस्तान के चैनलों में और आसिम मुनीर ठहरा आपके पार्टी का पोस्टर बॉय। सुन लीजिए, इनका, हाँ, इन्हीं का एजेंडा है ये इन्हीं का पोस्टर बॉय है, ये इन्हीं की रणनीति है, इन्हीं की क्रोनोलॉजी है और ये देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम लेकर हिंदुस्तान के लोगों बेवकूफ बना रहे हैं। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आप आसिम मुनीर को अपना पोस्टर बॉय बना रहे हैं। ये अजय वर्मा जी, अब ये भी हेडलाइन बनेगा। अजय वर्मा जी, ये भी हेडलाइन बनेगा और आप ताली पीटते रहिएगा। आपका ये बयान भी कहीं पाकिस्तान के चैनल में हेडलाइन न बन जाए, आप ताली पीटिएगा अजय वर्मा। तो मैं कह रहा हूं मेरे जज्बे से कुछ सीख लेते। रुक जाइए, शिवम त्यागी को बोलने दीजिए। बोलिए शिवम त्यागी, रुक जाइए प्लीज। कहां से अजय वर्मा रुक जाइए, मैं कह रहा हूं। आए कहां से, हत्या कैसे कर गए कहां से, बड़ा शर्मनाक और निंदनीय है। मैं निंदा करता हूं सरकार के इस कदम की कि सरकार। ठीक है, मैं अजय जी, मेरा निवेदन है आपसे, आप अपने समय में बोलिए, अब मेरे को मेरे समय में बोलने दीजिए ना प्लीज। थैंक यू। ठीक है, अरे बोलिए साहब। आप मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अभी पिछले दिनों जो है ये बार बार ये गोदी मीडिया। थैंक यू। हाँ, राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्रद्रोहियों को तो बोलने देना ही चाहिए, अब बोलने दीजिए। धन्यवाद। तमाम जो लोग हैं, भाई हमने कहा आपको कि आप ऐसे बयान दो, राफेल का आर कोई जानते ना हो, उनको कैसे, मतलब वो कहते हैं राफेल कब छोड़ा जाएगा, कब रखा जाएगा। समाजवादी के प्रवक्ता अभी आपके रिपोर्ट में बोल रहे थे। अब बताओ, समाजवादी के प्रवक्ता बताएंगे कि वो किस लिए रखे हुए हैं, वो कब चलेंगे, वो कहां चलेंगे, वो कैसे चलेंगे। सेना के काम को सेना को करने दीजिए, अपनी राजनीति इस स्तर पर मत लेकर जाइए कि पोस्टर बॉय पाकिस्तान में बन जाओ। अरे भाई, अजय राय को कहां से चुनाव लड़ना है, काशी से चुनाव लड़ना है या पाकिस्तान इस्लामाबाद से चुनाव लड़ना है। आप मुझे एक चीज बताइए, लगातार ऐसे बयान जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान की मीडिया कर रही है। अब मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, 2 हाथ गोली चलाने वाले, 2 हाथ उनको पालने वाले और 1 हाथ उनके लिए बैटिंग करने वाला, स्लीपर सेल बनने वाला, उनकी मदद करने वाला, उनकी मीडिया का काम करने वाला। 2 हाथ आतंकवादियों के, वो भी उधर है, 2 हाथ उनको पालने वाले, वो भी उधर है। लेकिन ये जो 1 हाथ है ना, ये सबसे खतरनाक हाथ है। ये जो 1 हाथ उनको स्लीपर सेल की तरह मदद कर रहा है, ये जो 1 हाथ उनको स्लीपर सेल के नेता जो है उनको अलग तरीके से मदद कर रहे हैं, ये जो 1 हाथ की पार्टी वाले जो हैं, ये आतंकवादियों के समर्थकों और आतंकवाद को पालने और बढ़ने वालों का जो मदद कर रहे हैं ना, 1 हाथ, ये 1 हाथ ही खतरनाक है इस देश के लिए। अरे भाई, लड़ाई लड़नी है सेना को खुली छूट है।
सेना योग्य है, सेना ताकतवर है, सेना मजबूत है, वो जानती है अपने ऑपरेशंस कैसे करने हैं। अजय राय जिनको राफेल का आर नहीं पता, वो कह रहे हैं कि नहीं कब छोड़ देंगे। नहीं, ठीक बात। समाजवादी का प्रवक्ता कह रहे नहीं वो राफेल किस लिए रखे हुए हैं। अरे राफेल नहीं, मैं तो ये भी कह रहा हूं इस्तेमाल करना है, ये सेना को तय करना शिवम त्यागी, मैं आपके पास जो ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी है मैं आगे बढ़ता हूं शिवम त्यागी, आगे बढ़ता हूं। मैं तो ये भी कह रहा हूं अजय वर्मा जी कि जाकर सर थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, अपनी पार्टी में वरिष्ठ नेताओं से पूछ लीजिएगा कि सन 71 में जब लड़ाई हुई थी, जब आपकी पार्टी की सरकार थी, 2 टुकड़े हुए थे, इंदिरा गांधी कब चाहती थी कि लड़ाई छेड़ दी जाए, और मानेकशॉ ने क्या कहा था कि हमको कितना समय चाहिए जंग लड़ने के लिए, तो सेनाएं तय करती हैं सर। उस समय इंदिरा गांधी ने सेना को छूट दी, मानेकशॉ को छूट दी कि आप तय करिए रणनीति, कब कैसे हिसाब किताब करना है, और इस समय आप छूट दी गई है तो सेना तय करेगी। काउंटडाउन नहीं हो सकता है। हम कह रहे हैं आज ही जाकर राफेल उड़ा दो, मार दो, तो ऐसे नहीं होती है जंगे। ऐसे आपके बयान होते हैं जो वायरल होते हैं, तो रुक जाइए। प्रियंका भारती जी, आपकी पार्टी के नेता ने कहा है जंग नहीं लड़ सकते तो कुर्सी पर क्यों बैठे हो। अब आपका ये बयान भी वायरल हो जाए, आप लोग चाहते हैं, और आपको लगता है कि ये सरकार जंग नहीं लड़ सकती है, सेना जंग नहीं लड़ सकती है। यही सवाल से तो शुरू आपको करना था राकेश शिवम त्यागी जी से। भाजपा के प्रवक्ता वो हैं, सत्ता में वो है, सवाल तो उनसे होना चाहिए था कि आखिर क्यों ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। खैर 12 दिन बीत चुके हैं टोटल और 26 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री जी ने क्या किया एज अ पीएम? मिस्टर मोदी हैज फेल्ड नेशन। देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री आज तक कोई हुए तो वो प्रधानमंत्री मोदी हैं, क्योंकि इतने लोगों की जाने गई। चूक सरकार की थी, गलती उनकी थी, और उनकी गलती की कीमत लोगों ने अपनी जान गंवा कर चुकाई। लेकिन उसके बावजूद क्या किया सरकार ने? जब ये सवाल होना चाहिए था, तब मोदी जी क्या कर रहे थे? मोदी जी गए बिहार। बिहार में क्या चुनाव प्रसार, नीतीश जी के साथ हंसी ठिठोली। उसके बाद पहुंचे केरला। केरला में जाकर के हाथ छू रहे हैं, मजा मस्ती कर रहे हैं। अरे आपको 4 बार कपड़े बदलने, बदलिए 40 बार बदलिए ना आप, हमको कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम आतंकवादियों को पकड़िए। आपको दिक्कत बिहार जाने से हो गया लोग, क्योंकि आपका इलेक्शन का इक्वेशन गड़बड़ होने लगा। प्रियंका भारती जी, प्रियंका भारती जी, युद्ध लड़ने का, काउंटर ऑपरेशन का कोई चार्टर नहीं होता है कि इस दिन घटना हुई, आतंकवादी हमला हुआ, अगले 10 दिन में ठोक देंगे। तो इस तरीके से चार्टर नहीं होता है कोई, ये समझिए उसको। 6 महीने मानेकशॉ के समय भी लगे थे, करीब 6 महीने। सवाल किनसे पूछे? राहुल गांधी से पूछ लें कि कब हमला होगा, कब पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई होगी, कब आतंकवादियों को पकड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री सवाल पूछिए। नहीं, सवाल पूछिए। प्रियंका भारती, किसने मना किया कि सवाल नहीं पूछिए? लेकिन ये कहेंगे कुर्सी पर क्यों बैठे हैं, और फिर ये पाकिस्तान में वायरल हो जाए, आप चाहती हैं? कमजोर है वो, लायक नहीं है प्रधानमंत्री मोदी कुर्सी पर बैठने के। लायक होते तो 26 लोगों की जान गई, उसका बदला लिया जाता। आपके कहने से थोड़ा नहीं हो जाएगा। कमजोर प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी हैं, पूरा देश जान रहा है, और मैं इसलिए नहीं शुभरास्ता इनके कहने से तय हो जाएगा। मतलब सर्जिकल एयर स्ट्राइक हो गया, सर्जिकल एयर स्ट्राइक हो गया, सिंधु जल समझौता बंद हो गया। इनके कहने से तय हो जाएगा कि मोदी कमजोर है या ताकतवर है। देश की जनता तय करेगी ना। यही वायरल होता है प्रियंका भारती, शुभरास्ता, यही वायरल होता है। एक अजय वर्मा की बात, प्रियंका जी रुक जाइए, प्रियंका जी फिर आऊंगा आपके पास। शुभरास्ता, एक अजय वर्मा की लाइन और एक प्रियंका भारती जी की लाइन, ये दोनों पाकिस्तान के चैनलों में वायरल होने के लिए काफी है। राकेश जी, आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। बात ये है, इनके एक नेता है रफीक सैना, वो एग्जीक्यूटिव मेंबर है। नहीं, मैं सुनूंगा मैडम, सुनूंगा, लेकिन मैं कोई ऐसी बात नहीं सुनूंगा जो पाकिस्तान के चैनलों में वायरल हो जाए। उस पर मैं काउंटर तुरंत करूंगा। शुभरास्ता को 30 सेकंड बोलने दीजिए, फिर आ जाऊंगा आपके पास। जब तक मैं कंप्लीट नहीं करूंगा। देखिए, प्रियंका जी हो या अजय वर्मा जी हो, एक चीज विपक्ष ने आज तक जब भी शासन किया, जब और आज भी जो विपक्ष का नैरेटिव है, उससे बढ़िया काम ही मोदी सरकार करेगी। ठीक है, सोशल इश्यूज पे, पॉलिटिकल इश्यूज पे कई बार आ रहा हूं प्रियंका जी, 30 सेकंड दे दीजिए, आ जाऊंगा आपके पास। कई बार मेरी भी असहमति रह सकती है, लेकिन ये 2 मुद्दे ऐसे हैं, विदेश नीति और डिफेंस के मुद्दे, जिसमें मैं पूर्ण रूप से सरकार के साथ हूं। वो भी आज, जब आज ये काउंटडाउन कर रही हैं प्रियंका जी कि भाई 12 दिन बीत गए, लेकिन क्या हुआ? हाँ, 12 दिन बीत गए, लेकिन मुझे अपने देश की सेना, तीनों सेनाओं पर पूर्ण भरोसा है कि उन्होंने एक दिन जो बीत रहा है वो आगे आने वाले समय के लिए हमारे दुश्मनों पर भारी होने वाला है। और ये स्ट्रैटेजी का हो सकता है, उनके लिए समय होगा। मैं इसमें अपनी नाक नहीं घुसेड़ूंगी, क्योंकि मैं डिफेंस एक्सपर्ट नहीं हूं। क्योंकि ना प्रियंका भारती, ना अजय वर्मा, ना तारिक खान, ना फाजिल अहमद, ना शिवम त्यागी, हम लोग, ना आप राकेश जी, हम लोग यहाँ बैठे हुए कोई भी व्यक्ति डिफेंस एक्सपर्ट नहीं है। एक देशभक्त होने के नाते और अपने देश के प्रति अटूट श्रद्धा रखने के नाते मुझे यह भरोसा है कि मेरा बॉर्डर सुरक्षित है। प्रियंका जी, मुंह मत बनाइए, क्योंकि ये मुंह बनाना भी वायरल करवाया जा सकता है बिहार इलेक्शंस में, प्रूव करने के लिए कि आपकी प्रतिबद्धता कहाँ पर है। आपको अगर अपनी देश की सेना पर भरोसा नहीं है तो आप कहिए। नहीं, आप 12 दिन बीत गए, आपको क्या लगता है कि देश की सेना, आपको क्या लगता है कि देश की जो तीनों सेनाएं,
वो गाली देते थल, देखा है आपको? जल और वायु गाली देते देखा है? आपके दिन आपसे देखिए, आपसे इन मैं बहस 12 नहीं दिनों में कर रही। आपको क्या आप लगता है कि हमारे देश की जो तीनों सेनाएं हैं वो हाथ पर हाथ धर के बैठी होगी? क्या आपको नहीं लगता है कि इस तरीके के पैनल डिस्कशन जो हमारे बीच में आज हो रहे हैं उससे ज्यादा गंभीर मुद्दे तरीके से बात हो रही होगी वहां पर? चीखिए मत, चिल्लाइए मत, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको अपने देश के, आपको ये भी चीज पता होना चाहिए कि हर चीज पॉलिटिकल कुकुर झोंझो नहीं हो सकती है। भारत का डिफेंस कुकुर झोंझो का टॉपिक नहीं है। गालीबाज लोगों से कोई थथराई भी नहीं कर सकता है। गालीबाज लोगों से नहीं लोग लगता है आपको। क्या यहाँ बोल पर रही हैं आप? तालिबान की बात कहाँ से आ गई यहाँ पर? चैनल से मेरा अनुरोध है कि अगर आपके पास समझदार लोगों की कमी है तो बोलिए, हम भिजवा देंगे, लेकिन गालीबाज लोगों को टीवी में मत बिठाया कीजिए। क्या बात कर, किसको गाली दे दी मैंने? कहाँ गाली दी आपको? नहीं, कहाँ से कौन सी गाली दे दी? प्रियंका जी कौन सी गाली दे दी शुभ रास्ता ने? कुछ भी मतलब बोल देंगी आप? भारती कुछ भी बोल दूं मैं, दिखाऊं? कौन सी गाली दे दी शुभ रास्ता ने? सकती है कौन सी बताइए, क्या गाली दे दी शुभ रास्ता ने? एक सेकंड राकेश जी, अगर मैं सड़क हाँ। पर चलूं और कोई मन चला अगर मेरे हाँ। कैरेक्टर पर सवाल उठाएगा तो मैं उसी तरीके से उसकी मैं उसी तरीके से उसको जवाब दूंगी। आपको बुरा लगता है ना? जो शब्द मैंने आज से 10-20 महीने पहले बोले, बुरा लगता है ना? तो आपकी लिबरल राजनीति पे वो करारा प्रहार है। किसी का भी बेटा या किसी की भी बेटी होना आपको क्यों कर रहा है? नहीं, रुक जाइए शुभ रास्ता मैं जरा सुनूं। शुभ रास्ता 20-30 सेकंड दीजिए जरा प्रियंका भारती को, मैं जरा सुनूं इन्हें क्या बुरा लग गया। वो दिन लदे, जरा सुनूं इन्हें क्या बुरा लग गया। मैं बाहर हूं तो हो सकता है दो चार शब्द तो मेरे कान से दूर चले गए हों। जरा सुनूं कि इनको क्या बुरा लगा, फिर काउंटर करिएगा शुभ रास्ता। आपकी रोहिणी काउंटर करिएगा शुभ रास्ता। प्रियंका भारती को 30 सेकंड दीजिए, मैं सुनूं जरा इन्हें क्या बुरा लग गया। गई समझी? शुभ रास्ता 30 सेकंड दीजिए, फिर काउंटर करिएगा। ठीक है मैं बोल रही हूँ आधिकारिक रूप से। चिल्लाइए नहीं, आप अगर मेरे मुंह में उंगली डालेंगे ना, मैं उंगली काट करके फेंक दूंगी। मैं एकदम स्पष्ट बोल रही हूँ। धमकी कहीं और, हमारे बाप दादा को काटने शुभ रास्ता जी प्लीज प्रियंका भारती 30 सेकंड। बाप दादा, हमारे बाप दादा को काटा है तो यही बात। प्रियंका भारती 30 सेकंड, आपको क्या बुरा लग गया भाई? जाने के लिए हमसे मत पूछो, तरीके से हमसे लड़ने का प्रयास कर रही है। इतना गरिहंट पार्टी को इतना तक नहीं है कि बिहार की किसी एक बेटी का आवाज सुन ले और आप हमको बकवास कर रही है यहाँ पर नेशनल टेलीविजन पर। आपसे पूछा जा रहा है पाकिस्तान पे आप कूद रही है चाइना में, क्या बकवास कर रही है आप? कर रहो, क्या बकवास कर रही है? काटने की धमकी आपके सामने बिल्कुल, आप मेरे मुंह में उंगली डालिएगा ना तो हाथ भी काट लेंगे। नहीं, कोई धमकी नहीं चलेगी। मैं आगे बढ़ता हूँ। कोई किसी को प्रियंका जी धमकी नहीं दे रहा है ना, उसको हम इंडोर्स करेंगे। और मैं हाँ बिल्कुल सही बात है, कोई धमकी नहीं और किसी तरीके की गलत भाषा मैं यहाँ स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। प्रियंका भारती जी, मैंने आपसे पूछा कि क्या बुरी बात लग गई आपको शुभ रास्ता की, आप नहीं बता पा रही हैं। पाकिस्तान में कोई भी बयान आप लोगों के वायरल हो जाए, ये सभी राजनीतिक पार्टियों को ध्यान देना चाहिए ये बात। पार्टी को पूरा का पूरा लालू खानदान। अच्छा मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं निकलेगा। अरे कोई बच के नहीं निकलेगा। प्रियंका जी रुक जाइए। तारिक खान आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को देखो, वो चाइना से दूसरे देशों से मिल रहा है। वहां के पत्रकार पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री कहां है। शहबाज शरीफ अस्पताल के नीचे बंकर में छिप गए हैं। आपको ये हालत हो गई है मोदी विरोध में कि शहबाज ज्यादा अच्छे लगने लगे हैं मोदी से। यहां कोई भी सवाल पूछा जाए तो उसका कनेक्शन तुरंत वहीं से निकाल लिया जाता है। मुझे समझ में नहीं आता आप लोग चाहते क्या है कि विपक्ष कोई सवाल ही ना पूछे? जैसे क्या इन्होंने जब 26/11 हुआ था तो कोई सवाल नहीं पूछे थे सरकार के? अरे एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया था पेपर में, तो क्या वो सेना का विरोध था? पेपर में ऐड निकाल दिया सरकार के खिलाफ, वो सेना का विरोध था? अगर कुछ जब चुनाव चल रहा था 19 मई को योगी जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री अगर मोदी बन जाए तो पीओके हमारे हाथ में होगा। ये काम सेना का है कि योगी का है? पहले ये बता दे मुझे, योगी किस अधिकार? अभी आप कह रहे थे हम सेना के अधीन। मैं आपसे सवाल क्या पूछा, आपको शहबाज ज्यादा अच्छे लगते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अच्छे लगते हैं? प्रधानमंत्री आपके लिए बेहतर कौन है? तारिक खान? प्रधानमंत्री मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री। है हो गया? तो जाके पहले अपनी पार्टी के नेता को समझाइए। अब मुझे जाकर पहले अपने पार्टी के नेता को समझाइए कि ऐसे बयान ना दिया करें। नहीं, और तुलना में उधर अच्छा ना दिखाया करें। आप बोलिए अपनी बात। जिस मुद्दे पे आप चर्चा कर रहे हैं कि ठीक है सेना सब कुछ करेगी और क्रेडिट भी सेना का होगा, कल को कुछ हो जाएगा तो मोदी जी 56 इंच का सीना तुरंत लेके आ जाएंगे कि हमने बम मार दिया अपने कंधे पे रखकर। अगर कल हमला हो जाए तो वो क्रेडिट भी सेना को ही देना चाहिए। और
को नहीं, पूरा बोल लेने दीजिए, आप ही का शो है, मुझे 30 सेकंड और दीजिए, मैं मुंह पे उंगली रख लूंगा। तो वो क्रेडिट भी सेना का होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, योगी ने लोकसभा चुनाव में कहा कि हम 6 महीना मोदी जी प्रधानमंत्री बना तो पीओके पे कब्जा कर लेंगे। योगी कौन होते हैं करने वाले? अभी आप कह रहे थे सारे कर्ता धर्ता सेना है, तो योगी कौन है? किस अधिकार से यह स्टेटमेंट दिया जाता है? क्या राजनीतिक लोगों का इन्वॉल्वमेंट सेना में बिल्कुल नहीं है? तो कई दिनों से प्रधानमंत्री सारे लोगों को बुलाकर, अरे होता है मीटिंग क्यों? तारिक खान, होता है। मैं यही तो कह रहा हूं कि राजनीतिक लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, तो लेकिन होता है सेना ना। समय तय करती है सर। तो सेना इंदिरा का गांधी के तय समय भी करने 5-6 दीजिए। महीने लगे थे तो योगी तैयारी क्यों में। कह रहे तो थे कि तैयारी का योगी ने- समय होता है, नहीं आपको समझ में आता है। योगी शिवम किस त्यागी रिप्लाई अधिकार करिए, से- फिर मैं नहीं, फाजिल नहीं, के पास मेरी जाता हूँ। मेरा शिवम एक त्यागी, सवाल है। आपके 30 मेरा एक सेकंड हो गए जो सवाल आपने है। मांगे थे। अभी नहीं, मुंह पर नहीं, उंगली मेरा रख लीजिए, सवाल है। अभी मुंह पर उंगली रख लीजिए। चलिए, सवाल है मेरा, हाँ। ले लीजिए, तब मुंह पे उंगली रख लूंगा। प्लीज पूछिए। मेरा सवाल ले लीजिए शिवम भाई। ऐसा पूछिए। है, सेना का सवाल अधिकार बता, है। पूछिए। योगी किस अधिकार से ये कह रहे थे कि हम 6 महीने में हाँ। पीओके पे कब्जा कर लेंगे, और 6 महीने बीत गए, अभी तक कब्जा नहीं किया? ठीक। इसका जवाब बस। अब चुप गया मैं, ये देखो। ठीक है, चलिए शिवम रिप्लाई करिए। अब मैं जवाब दे दूं तारिक भाई? थैंक यू। देखिए, सबसे हाँ। पहले तो मैं एक चीज